नमस्कार, मैं पूनम हल्दानिया और आप सब देख रहे हैं आर रजक रोशन न्यूज़। रजक बोर्ड बनने पर महाअधिवेशन के आह्वान पर रजक समाज में 16 अगस्त को जयपुर चलने के लिए अजमेर जिले के हर गांव, शहर से जयपुर चलो का आह्वान हो रहा है। बोर्ड बनने पर महाअधिवेशन के लिए आह्वान पर अजमेर में व किशनगढ़ के लोगों में उत्साह नजर आया। महाअधिवेशन की जो तैयारी पूरे राजस्थान में जोरों शोरों से चल रही है, उसी उद्देश्य और उसी मेन नज़रिए को नज़र में रखते हुए आज महावीर पार्क में किशनगढ़ धोबी समाज ने मीटिंग की है और जयपुर चलो जो हमारा नारा है, उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए जैसा कि सभी क्षेत्र से बसों में समाज भर के जा रहा है, आज विकास समिति किशनगढ़ द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि हम भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे और उसी उद्देश्य पे चलते हुए समाज की जायज़ मांगों को समझते हुए सरकार से इस चीज़ की मांग करते हुए पूरे धोबी समाज की भीड़ वहाँ पे दिखाकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं कि जो हमारा जो गरीब समाज है, जिसे कई वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि धोबी समाज नाम की भी एक समाज इसमें है। उसकी जो मांगे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आयोग का गठन किया जाएगा, अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और ना ही सरकार द्वारा किसी बोर्ड का गठन किया गया, न ही नियुक्ति दी गई है। हमारे मन में सबसे बड़ा रोष तो यही है और हम समाज की एकता दिखाकर सरकार को यही बताना चाहते हैं कि अब धोबी समाज नहीं सहेगा। धोबी समाज नहीं सहेगा। जयपुर चलो। और किशनगढ़ में आज विकास समिति की मीटिंग हुई, उसमें सभी समाज बंधुओं को आकर्षित किया गया, बुलाया गया। उन सबको जो अधिवेशन हो रहा है समाज का, उसके बारे में बताया गया और किशनगढ़ समाज बहुत एक्टिव है और सभी समाज बंधुओं ने हमें भरी है जयपुर चलने के लिए। हम मेन उद्देश्य हमारा यही है पूरे राजस्थान का कि सरकार को संख्या बल दिखाना, क्योंकि अभी तक हमें इग्नोर किया गया है। समाज हमारी किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं मांग रही है, तो समाज द्वारा हमारी जो बातें हैं, मांगे रखनी है और समाज को हमारा संख्या बल दिखाना है और पूरा राजस्थान इसके लिए एक्टिव है। अब जो 16 तारीख को अधिवेशन में जो समाज पूरा राजस्थान का इकट्ठा होगा और घर अधिवेशन के लिए पर्चे दिए जा रहे हैं, इन्विटेशन दिया जा रहा है और समाज का हर व्यक्ति इस अधिवेशन में आने के लिए उत्सुक है। बहुत जोश है, पूरा राजस्थान में पूरा जोश है। धन्यवाद। आपका नाम? सुरेश चंद सांबरिया, किशनगढ़ में। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। राजस्थान का जो धोबी समाज एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि हम हमारी ताकत को पहचानें। तो इसी तरह इस धोबी समाज को जागृत करने के लिए कुछ भागीरथी उठे। उन भागीरथियों के प्रयास से हम आज जयपुर में 16 अगस्त को जो करने जा रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारा प्रयास सार्थक होता है, हमारी संख्या कितनी रहती है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रथम कदम उठाने के लिए अनेक प्रश्न उठाने पड़ते हैं। साहस करने के लिए, हिम्मत करने के लिए एक बार कदम उठाना जरूर पड़ता है। इसलिए हमें कदम उठाना है और उससे प्रोत्साहित होकर आगामी जो पीढ़ियां हमारी आएगी, उनको एक रास्ता मिलेगा और वो इस संघर्ष के रास्ते को अपनाते हुए हमारे समाज के अस्तित्व को कायम रखेगी। मैं आपसे एक बात और जो कह रहा हूँ, अगर रजक धोबी कल्याण बोर्ड बना तो साथियों, हमें ये जो बातें हमने इस कागज में लिखी है, ये स्वतः ही पूरी हो जाएगी। हमारा आदमी बैठेगा, हमारे लोग हमारी बात सुनेंगे, हम अपने आदमी से अपने दिल की बात कहेंगे और वो हमारी बातों पर ध्यान देकर उन्हें पूरा करेंगे। इसलिए सबसे पहले उस बोर्ड का गठन हो। बोर्ड की घोषणा तो हो गई, उस बोर्ड का गठन हो। बोर्ड के गठन के बाद हमारी ये मांगे बिल्कुल तुच्छ हैं। वो बोर्ड अपने आप ही सिफारिश करेगा सरकार को और सरकार को माननी पड़ेगी। बोर्ड में इतनी क्षमता हो तो समाज को संबोधित करेंगे, एक सिंबल मिलने का काम होगा। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि वो नहीं आकर अपने पुत्र को भेजने का काम किया। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत कमजोर है। हम किसी नेता से भी मिलने जाएंगे तो वो हमारे को समय नहीं दे पाते। वो हमारे बीच में आने के अगर आते भी है ना, तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटा बैठ के चले जाते हैं। अजमेर एक अलग से उदाहरण है कि अजमेर में तो लोग, यहाँ आप किसी भी को बुलाएंगे अपन, तो अपने बीच में आधा घंटा 1 घंटा जो भी पदाधिकारी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि,
वो अपन को फुल समय देने का काम करता है, क्योंकि ये सारा कारण है एकता की वजह से। आज अजमेर में एकता है तो ये सारे जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि समाज को समय देने का काम करता है। लेकिन अब हमें इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से भी 9 सूत्री मांग रखी है, मांगे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सर्वप्रथम हमारी मांग जो है, माननीय अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने जो रजक धोबी बोर्ड का गठन की जो हमारे को एक बहुत बड़ा सिंबल देने का काम किया है, इसी को विचार में रखते हुए समाज के अंदर सभी जिलों से पूरे प्रदेश में ये माहौल बनने का काम किया है। क्यों? क्योंकि किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने हमारे समाज के लिए कुछ सोचा और एक रजक बोर्ड धोबी गठन करने का काम किया। रजक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर स्वतंत्र एक अपना समाज का राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उसकी एक अलग से बॉडी बनती है, उस बॉडी के अंदर समाज के लोग ही बैठते हैं और एक उच्च स्तर की समाज को उत्थान के लिए वो इन बातों का शेयर करते हैं। जैसे अजमेर जिला हो गया, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, वहाँ की ज्वलंत समस्या है, वहाँ की ज्वलंत मांग है, उसके लिए एक अपन सरकार से मांग करें, कलेक्टर के पास जाएं, उसके लिए एक जो आयोग का गठन हुआ है, हमारा आदमी है, हम रात को 12 बजे जाएंगे, बाद में बात भी करेंगे कि ये समस्या आ रही है, और उस समस्या को हल करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग भी मिलने का काम होता है। उसके अंदर प्रशासन भी हमारा साथ देना शुरू काम होता है। तो इन चीज़ों को रखते हुए ये इन्होंने घोषणा कर दी है। हमारी मांग यही है कि इसकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की जाए। समस्या थोड़ी सी यहाँ भी ये भी आती है कि हर क्षेत्र के अंदर समाज बंधु जो समाज के अंदर सेवा करते हैं, जो पार्टी राजनीतिक में सेवा करते हैं, थोड़ी सी कमी हमारे में यही थी कि हमारे वहाँ पे करीबन 200-250 नाम होते इसकी नियुक्ति के लिए। जिंदाबाद, हमारा अधिवेशन जिंदाबाद। 16 अगस्त को 16 अगस्त को